नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एसबी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी हर किसान भाई को आवश्यकता होती है अपनी खेती करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। क्योंकि उसके बिना हमारी खेती में बहुत से लॉस देखने को मिलते हैं। जंगली जानवरों की वजह से, नीलगाय है, रोजड़ी है, इनकी वजह से हमारी जो फसल होती है उसमें काफी नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तारबंदी योजना। राजस्थान सरकार के द्वारा जो तारबंदी की योजना चलाई जा रही है, उसमें कौन कौन किसान भाई अपना आवेदन कर सकता है, क्या उसकी पात्रता है, क्या आवश्यक दस्तावेज लगाए जाते हैं, किस प्रकार से हमारा किसान भाई उसमें आवेदन कर सकता है, कितना सब्सिडी के रूप में हमारे किसान भाइयों को पैसा मिलता है, आवेदन करने के बाद में उसका एक क्या प्रोसेस है, तारबंदी किस प्रकार से लगाई जाती है, कौन कौन सी तारबंदी इसमें एलिजिबल है। अगर आप तारों की तार चैनलिंग तारबंदी कर रहे हो या जालबंदी कर रहे हो, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं वो आपको फॉलो करनी होती हैं, जिसकी वजह से आपका अनुदान रुके नहीं, आपको अनुदान एक सही समय पर मिल पाए। तो किसान भाइयों, आज हम इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिना वीडियो को आगे निकाले पूरा देखें। साथ ही में किसान भाइयों, जो भी हमारे नए किसान भाई हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि समय पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारा वीडियो समय पर देख पाए। तो किसान भाइयों, इस योजना का जो उद्देश्य है वो हमारे किसान भाइयों की जो पैदा है उसको, जो जंगली जानवर है जैसे नीलगाय है, रोजली है, गाय है, उससे उनका बचाव करना, जिससे कि उनका जो उत्पादन है उसमें कोई भी प्रकार का लॉस नहीं देखने को मिले और एक अच्छा उत्पादन हो सके। इसलिए इस सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। अब बात करें किसान भाइयों की, कौन कौन किसान भाई इसमें आवेदन कर सकता है। तो आवेदन करने के लिए किसान भाइयों, अगर कोई एक किसान भाई तारबंदी योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसके पास एक जगह पे 1.5 हेक्टेयर 6 बीघा जमीन होना जरूरी है। अगर किसी किसान के पास एक जगह पर 6 बीघा जमीन नहीं है, 1.5 हेक्टेयर जमीन नहीं है, तो उस समूह में भी अपना एक ग्रुप फाइल भी अपना लगवा सकता है। ग्रुप फाइल के लिए किसान भाइयों, उन किसानों की जमीन पास पास होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार की चारागाह जमीन हो, चकवा हो, या फिर कोई भी सरकारी रास्ता हो, वो नहीं होना चाहिए। उसका जो ट्रेस नक्शा है वो एक बना होना चाहिए 6 बीघा का, तभी आप उसमें एलिजिबल हो, आप उसमें आवेदन कर सकते हो। सेकंड बात करें किसान भाइयों सामुदायिक तारबंदी की, तो सामुदायिक तारबंदी के अंदर किसान भाइयों, कम से कम 20 बीघा जमीन होना चाहिए और कम से कम 10 किसान होने चाहिए। 10 किसान से कम किसानों की संख्या नहीं होनी चाहिए और 20 बीघा से कम जमीन नहीं होनी चाहिए। 20 बीघा से आप ज्यादा आप कितनी भी ले सकते हो, 10 किसानों से ज्यादा भी उसमें हो सकते हो। बात करें किसान भाइयों की कौन कौन से इसमें आवश्यक दस्तावेज लगाए जाते हैं, तो दस्तावेजों की जानकारी के लिए किसान भाइयों, आप अपना जो स्थानीय कृषि परिवीक्षक है उसकी सलाह ले सकते हैं। उसकी सलाह के बाद में जब आपको पूरा पता चले इसके प्रोसेस के बारे में, तो आप अपनी एक फाइल बनवाएं। फाइल के अंदर किसान भाइयों, सबसे पहले जो तारबंदी योजना का जो फॉर्म है वो लगेगा। उसके बाद में जमाबंदी लगानी होगी आपको। जमाबंदी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। पटवारी के द्वारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से आपको एक ट्रेस नक्शा बनवाना पड़ेगा आपकी जमीन का। उसके बाद में आपको जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक की कॉपी है, ये सारे कागज आपको उसमें लगाने होंगे। उसके बाद में किसान भाइयों, अगर आपके पास अगर 8 बीघे से कम जमीन है, तो आपको लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनता है, पटवारी के माध्यम से उसको बनवाना होगा। तभी जाके आपको जो सब्सिडी है वो ज्यादा मिलेगी। नहीं, अगर आप सामान्य श्रेणी में आते हो तो आपको सब्सिडी कम मिलेगी। इन सभी आवश्यक दस्तावेजों को बनवाने के बाद में किसान भाइयों, अब बात आती है आवेदन कि आवेदन कैसे किया जाए। हमारे किसान भाई थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज सा हो जाते हैं कि आवेदन करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, किससे पूछना होगा। तो आवेदन करने के लिए भाइयों कोई बड़ी बात नहीं है। आवेदन आप स्वयं भी राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हो। राज किसान साथी पोर्टल को आप जैसे ही ओपन करोगे, तो उसमें एक जनाधार के नाम से एक ऑप्शन खुलेगा। उस पर आप अपना जनाधार नंबर डालोगे तो वो ओटीपी के लिए जाएगा, जिसके नाम से भी आप आवेदन कर रहे हो। ओटीपी उसमें आप जब सबमिट कर दोगे, तो आपका जो तारबंदी योजना का जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा और आप उसमें आवश्यक जो दिशा निर्देश उनको भरकर, जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं
उनको अपलोड करके आप अपना आवेदन स्वयं भी कर सकते हो, या फिर नजदीकी मित्र केंद्र के माध्यम से आप राजकिसान साथी पोर्टल या राजकिसान सुविधा ऐप के माध्यम से आप आवेदन इसमें कर सकते हो। आवेदन के बाद में किसान भाइयों, आवेदन की बात करने के बाद में आपको लगता है कि हमारा आवेदन तो हो गया है, पर हम अब आगे क्या करेंगे? तो आपको आगे करने का कुछ नहीं है। हमारे किसान भाइयों का जो काम होता है वो सिर्फ आवेदन करने का होता है। आवेदन करने के बाद में जो आपकी जो फाइल है वो कृषि विभाग के पास डीएस के लिए पहुंच जाएगी, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए। अगर किसान भाइयों आपकी फाइल में कुछ कमी है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो 10 दिन के लिए डिपार्टमेंट आपको वापस रिवर्ट करता है फाइल को। जो और आपका जो मोबाइल है जिस पे ओटीपी आया उस पर एक मैसेज आता है कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को 10 दिन के अंदर अपलोड दोबारा करवा दें। अगर आपको ट्रेस नक्शा आपका सही शो नहीं हो रहा है, जमाबंदी अगर आपकी 6 महीने से पुरानी हो, तो आपकी फाइल अगर वापस आ जाती है, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है उसको अपलोड करवा कर आप उसको वापस जमा करवा सकते हो। उसके बाद आपके कागजों की डीएस हो जाएगी, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हो जाएगी। आपके दस्तावेजों की जांच होने के बाद में किसान भाइयों कृषि विभाग आपका जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है और सहायक कृषि अधिकारी है उसकी आईडी पर प्री वेरिफिकेशन के लिए आपकी फाइल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्री वेरिफिकेशन के अंदर किसान भाइयों जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है और सहायक कृषि अधिकारी है, वो आप जिस भी खसरा नंबर पर आपने जिस भी खसरा नंबर को आपने सेलेक्ट किया है कि भाई मुझे तारबंदी यहाँ पे करवाना, आपका जो ट्रेस नक्शा है उसका मौका मुआयना किया जाएगा, टेक्निकल सर्वे किया जाएगा। टेक्निकल सर्वे होने के बाद में किसान भाइयों उसको जो सहायक कृषि अधिकारी है उसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को पेश कर देगा। उसके बाद में डिपार्टमेंट के माध्यम से उसकी पोस्ट वेरिफिकेशन प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, 60 डेज का, कि आप 60 दिन के अंदर तारबंदी का जो कार्य है उसको पूरा करवा लें। 60 दिन में भी अगर कोई किसान भाई तारबंदी का कार्य पूरा नहीं कर पाता है तो उसको 30 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाता है चेतावनी के रूप में। अगर वो जो भी क्राइटेरिया है उसको उसके समय पर अगर अपनी तारबंदी को पूरा नहीं करता है, तो जिस भी किसान भाई की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है वो स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अगर आप तारबंदी का जो भी कार्य है अगर वो समय पर कर लेते हो, तो आपका भौतिक सत्यापन सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से कर दिया जाएगा। कुछ बिलों की बात होती है, हमारे किसान भाई थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि बिलों की कौन-कौन सी की आवश्यकता होती है। तो जो भी आप अगर तारबंदी करवाना चाहते हो चेन लिंक वाली या फिर जालबंदी लगवाना चाहते हो, तो किसान भाइयों आपको जो तार का या जाल का बिल बनाना पड़ेगा जीएसटी वाला। आपका जो बिल लेके आना है वो जीएसटी वाला ही चलेगा, बिना जीएसटी का बिल इसमें नहीं चलेगा। बात करें किसान भाइयों की फत्तरों का, तो फत्तरों का बिल आप कहीं से भी सीमेंट वाले खंभों का या फत्तरों का लोहे के एंगल हैं तो उनका आप बिल ला सकते हो। सेकंड थर्ड पॉइंट आता है बिलों में कि मजदूरी बिल। मजदूरी बिल लेने के लिए किसान भाई आपको बहुत बड़ी कुछ विशेष रूप से काम नहीं करना है। मजदूरी का बिल स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी है, वो आप स्वयं भी उनको बना के दे सकते हो। तो ये तो हो गई भौतिक सत्यापन की बात। भौतिक सत्यापन होने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो आवेदन है वो डिपार्टमेंट के पास वित्तीय स्वीकृति के लिए चला जाएगा। डिपार्टमेंट उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर देगा। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद किसान भाइयों आपका जो जन आधार से जो लिंक जो अकाउंट नंबर है उसमें आपका पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसमें कुछ आवश्यक जो दिशा निर्देश होते हैं किसान भाइयों जिनका आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है किसान भाइयों कि आपका जो जन आधार कार्ड है उसके अंदर आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। सेकंड है किसान भाइयों कि आपके जन आधार कार्ड में आपका अकाउंट नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर ये आपके जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो आपका आवेदन नहीं होगा। जब तक आप अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवा लोगे, जब तक आपका आवेदन नहीं होगा। अब ये तो थी बात किसान भाइयों एक प्रोसेस की कि तारबंदी योजना का क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की कि इसमें कितना हमको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी की बात करें किसान भाइयों की, जो किसान भाई हमारे सामान्य श्रेणी के हैं तो उनको 50% अनुदान मिलता है। एक किसान को अधिकतम 400 मीटर पर अनुदान मिलता है 40,000 रुपए। अगर वो एससी एसटी लघु सीमांत श्रेणी का कृषक है तो उसको 60% अनुदान दिया जाता है, इकाई लागत का 60%। एक किसान को अधिकतम 400 मीटर पर 48,000 रुपए दिया जाता है। अगर सामुदायिक तारबंदी की बात करें किसान भाइयों तो उसमें 70% अनुदान मिलता है। एक किसान को अधिकतम 56,000 रुपए अनुदान दिया जाता है 400 मीटर पर।
तो ये तो था किसान भाइयों एक अनुदान लेने का, एक आवश्यक दस्तावेजों का किस प्रकार से आवेदन किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया। अब बात करें किसान भाइयों की कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है कि हम जो खेती करते हैं, तो खेती के अंदर किसान भाइयों आपको भी पता है कि हम खेती तो करते हैं कि हम पूरा मेहनत करते हैं, एक अच्छा बीज बोते हैं, एक अच्छा खेत को तैयार करते हैं, खाद उर्वरकों का उचित प्रबंध करते हैं। उसके बाद भी हमें हमारे जो फसल है उसको, खरीफ की जो फसल होती है वो तो चलो हो जाती है, क्योंकि खरीफ की जो फसल होती है किसान भाइयों उसमें हमारे जो चारा होता है उसकी कमी नहीं होती है। हमारे जो जंगली जानवर हैं उनको हर जगह पे एक अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। घास भी काफ़ी पैदा हो जाता है, जंगलों में काफ़ी अ, हरियाली देखने को मिलती है। लेकिन जो रबी का सीज़न होता है, इसके अंदर कम तो चारा होता है, जंगलों में भी चारे की कमी आ जाती है। तो हमारे जो जंगली जानवर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाता है, वो नीलगाय होती है, रोजड़ा होता है। वो आके हमारे खेतों में घुसकर हमारी फसल को चौपट कर देते हैं। जंगली सुअरों की वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। करौली की बात करें तो करौली में भी जंगली सुअरों का काफ़ी प्रकोप होता है। तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर सिंगल किसान हैं और आपके पास ज़मीन का क्राइटेरिया है, तो आप तारबंदी ज़रूर करें। तारबंदी के लिए जो भी समस्या हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और मैंने आपको पूरा विस्तार से भी बता दिया है कि कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज़ लगाए जाते हैं, किस प्रकार से आवेदन होता है, कितना इसमें सब्सिडी मिलती है। सेकंड बात करें किसान भाइयों कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप समूह में अपने पास में आपका जो 2 बीघा ज़मीन है, उसके पास में 1 बीघा ज़मीन किसकी है, 2 बीघा ज़मीन किसकी है, उनको सम्मिलित करके ऐड करके ग्रुप फाइल भी बनवा सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो किसान भाइयों आपका एक बहुत बड़ा हेक्टेयर रकबा है, तो उसके अंदर कम से कम 10 किसान हैं और 20 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, तो आपको एक सब्सिडी भी अच्छी देखने को मिलेगी। सब्सिडी के तौर पे बात करें तो किसान भैया अगर आप ज़्यादा काश्तकार हैं उस ज़मीन के अंदर तो आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, फ्री से में आपकी तारबंदी कंप्लीट हो जाएगी। और सरकार भी अनुदान नहीं देती है, तो भी आने वाले समय में हर किसान भाई को अपने खेत की तारबंदी करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना उसके आप पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि जंगली जानवरों का काफ़ी प्रकोप होता है। अब बात करें किसान भाइयों की, आपने तारबंदी का कार्य तो कर लिया, पर तारबंदी किस प्रकार से करें? तो तारबंदी के लिए किसान भाइयों पहले तो सरकार का कुछ क्राइटेरिया आए थे कि हर 10 फीट पे खंभा को लगाना होता था। 6 तार आड़े हॉरिजॉन्टल में लगाना पड़ता था और 2 तार क्रॉस में डायगोनल में लगाना पड़ता था। लेकिन अब कुछ हमारे जो किसान भाई हैं उनकी डिमांड के आधार पर उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन किया है। बात उसकी भी कर लेते हैं। अब हमारे जो किसान भाई हैं वो हर 15 फीट पर खंभे को लगा सकते हैं। पहले वो 10 से 12 फीट का क्राइटेरिया था। अब अब हर 15 फीट पर खंबे को लगा सकते हैं। सेकंड बात करें किसान भाइयों की, तारों की तो पहले 6 जो तार होते थे उनको आड़ा लगाना पड़ता था। अब उसकी जगह 5 कर दिया गया है और 2 तार क्रॉस में कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लस डायगोनल। तो ये थोड़ा परिवर्तन किया है। आप हर 5वें खंबे पर एक कैंची-नुमा आपको सपोर्ट भी एक अपने खंबे को देना होगा और जहाँ पे भी आपकी मेड की जहाँ पे बाउंड्री जहाँ पे डॉट कंप्लीट हो रही है, वहाँ पे भी आपको एक कैंची-नुमा एक आपका जो ये पिलर है, एक आपको इधर से सपोर्ट लगाना पड़ेगा, एक इधर से सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तब जाके आपका वो थोड़ा गाइडलाइन के हिसाब से काम हो पाता है और आपको एक सपोर्ट भी मिल पाता है, क्योंकि वो कोई भी नीलगाय होती है या रोजड़ी होती है, तो उसमें जैसे ही वो अंदर छलांग भी मारती है, तो उसका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से अगर आप सिंगल सपोर्ट रखोगे, तो वो गिर जाएगा। लेकिन जब आपने ये पिलर लगा दिया है, मैं आपको फोटो के माध्यम से भी बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये पिलर लगा दिया है और इसके आप इधर से भी थोड़ा उसका सपोर्ट रखोगे और ये एक हमारी डोर जा रही है, हमारी मेड जा रही है, तो इसका एक यूं भी सपोर्ट रखोगे, तो उसका दोनों साइड से फुल सपोर्ट होता है। उसकी वजह से वो तार, वो जो पिलर होता है वो गिरता नहीं है और एक अच्छी प्रकार से उसका सपोर्ट रहता है। तो ये तो थी बात किसान भाइयों तारबंदी योजना की। मैंने आपको पूरा विस्तार से भी बताया है और आपने ज़रूर इसको ध्यान से सुना है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसान भाइयों हम वापस एक नई योजना के बारे में आपको लेकर आएँगे। तब तक के लिए जय